जय हिंद साथियों, मैं आशीष पाठक रीजनिंग बाई एकेपी में आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक से सवाल। हालांकि हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन भी सीखेंगे कि डायरेक्ट बिना कलम लगाए हुए क्वेश्चन को 2 सेकंड्स के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, हम वो भी सीखेंगे। पर सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेक। ठीक है, आइए हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे पहले सर ये हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। आप एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे, बैंक का एग्जाम देने जाएंगे, और एग्जाम में इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बैंक का एस्पिरेंट है तो भाई आपको पता है 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और अदर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए आज इस चैप्टर को सरल भाषा में सबसे पहले चैप्टर का नाम है कोडेड इनइक्वालिटी, है ना। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होगा देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आइए बात देख लेते हैं, है ना। इस चैप्टर में क्या होता है सर, सैंपल्स का महत्व है। सर हम लोग इसके सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सर सबसे पहले हमारे पास कुछ सैंपल्स देखने को मिले, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ये 3 सैंपल हमारे पास है। उसके बाद लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास 5 सैंपल्स है जिसका हम लोग को इस चैप्टर में यूज करता है। सर ये बड़ा का, ये बड़ा बराबर का, और ये बराबर का, ये छोटा का, ये छोटा बराबर का, और ये बड़ा बराबर का। तो सबसे पहले ये सैंपल्स का यूज करना है। जैसे कि हम लोग को पता है सर 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना। 9 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, ऐसा। बट यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं सर। अगर 10 को छोटा बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में, स्टेटमेंट में, तो आपको छोटा समझना है, क्योंकि ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सर नंबर भी रह सकता है, सैम्पल भी रह सकता है ना। और लेटर तो एग्जाम में आता ही, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग क्या है क्वेश्चन का, नंबर्स की लेटर की जगह पे धीरे धीरे नंबर्स को भी डालने लगे। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। हम लोग 2 तरीके से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाना सीखेंगे। पहले एक बेसिक जो होम मेथड होता है, यानी कि बाई डायग्राम मेथड, और दूसरा डायरेक्ट अप्रोच, यानी क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे। आइए सर सबसे पहले कैमरास का यूज करना है। सर इस टाइप के क्वेश्चन में 2 चीज लिखी हुई है, स्टेटमेंट, कथन, और एक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना है और बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है, बस इतना सा, है ना। आइए सर ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी क्या हो गया, ए बड़ा है 20, तो ए ऊपर हो जाएगा और बी नीचे हो, तो बड़ा उसको ऊपर लिखना है, तो छोटा उसको नीचे लिखना है ना। बी ग्रेटर देन सी मतलब बी बड़ा है सी से, तो बी ऊपर हो जाएगा और सी नीचे हो जाएगा। ठीक है, और सी इक्वल टू डी, क्लियर बोल रहा है इक्वल टू है, तो यहाँ इक्वल टू बोलता है उसको इक्वल टू डी लिखते हैं। ऐसा मेरा घर बन के, मेरा घर बनकर तैयार हो गया। जब घर तैयार है तो ये निष्कर्ष पे देखिए। सर ए ग्रेटर देन सी मतलब ए बड़ा है सी से, तो आप देख रहे हैं सर ए ऊपर है, हाँ है, ए बड़ा हो जाएगा सी से, करेक्ट। फिर क्या है, बी ग्रेटर देन डी मतलब बी बड़ा होना चाहिए। सर डी इधर है, कोई बात नहीं सर, सी बराबर डी है, तो क्या डी को यहाँ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। और अगर ला सकते हैं तो बी बड़ा हो गया डी से, हाँ सही है सर, यानी बी बड़ा डी, यानी दोनों क्या हो गया, दोनों निष्कर्ष सही है। वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, उसके ऊपर को चूज करना हो कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर एक आइदर का केस आएगा। हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते होते हैं हम लोग। आइए अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, देखते हैं लोग, है ना। फिर से वापस क्वेश्चन दिया है, निष्कर्ष दिया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया, इसके अंतर को सॉल्व करना है। सर ये मेरा रहा कथन, पहले उससे डायग्राम बना लेते हैं हम। पी ग्रेटर देन क्यू मतलब पी बड़ा है क्यू से। ठीक है, फिर क्या है, क्यू लेस देन आर मतलब क्यू से बड़ा कौन हो गया आर, तो उसको कहाँ लिख दे सर, यहाँ लिख दे या उसके ऊपर लिख दे। सर एडजस्ट नहीं करना होता है इसमें, क्या है, डेफिनेट रिलेशन है, जहां पे जो बोल रहा है उसको वही एडजस्ट करना है। इसके ऊपर यहाँ नहीं लिख देंगे और यहाँ भी नहीं लिखेंगे, उसके लिए एक अलग घर बनाएंगे, यानी क्यू से बड़ा है आर तो ऐसा बनाएंगे, क्यू से बड़ा हो जाएगा आर। ठीक है, अब आर से बड़ा कौन है, एस, तो आर के ऊपर लिखना है, मैं एस लिख देते हैं। और ये बोल रहा है एस इक्वल टू पी, तो सीधा सीधा एस इक्वल टू पी। ये मेरा घर तैयार हो गया। ठीक है, ये मेरा डायग्राम रेडी है। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे। पहला पहला कंक्लूजन बोल रहा है पी ग्रेटर देन आर मतलब पी बड़ा है आर से। तो आप ध्यान से देखेंगे सर, पी तो यहाँ भी था, पी तो यहाँ भी था। ठीक है, और अगर दोनों जगह पी है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम एस की जगह पे पी लिख सकते हैं, हाँ सर डेफिनेटली लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो पी को सर यहाँ लिख दिए। ठीक है, और अगर पी यहाँ हो गया तो पी ग्रेटर देन आर, तो पी बड़ा है कि नहीं आर से, हाँ सर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस बड़ा है क्यू से, सर एस ऊपर है क्यू नीचे, आपको साफ दिख रहा है, तो हाँ सर ये भी सही है। फिर यहाँ देखते हैं सर क्यू से बड़ा है पी,
यानी कि यहाँ पे P बड़ा होना चाहिए Q से, ये तो क्लियरली है सर, यहाँ पे P बड़ा है Q से, और यहाँ भी लाएंगे तो P बड़ा है Q से, है ना। तो ये मेरा क्या होगा करेक्ट, यानी इस क्वेश्चन में क्या है मेरा तीनों का जीरो कंक्लूजन सही है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो आइए आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है सर, कथन दिया हुआ है, यहाँ पे आप सैंपल देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी आया है, यानी हम लोगों ने थर्ड सैंपल का यूज किया है। ग्रेटर देन हो गया था, लेस देन हो गया था, है ना। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, यानी कि ये थर्ड सैंपल यूज कर रहे हो। आइए यहाँ पे सीखते हैं, पहले डायग्राम सीख लेते हैं। सर P बड़ा है Q से, मतलब P ऊपर हो जाएगा और Q नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं सर Q ग्रेटर देन इक्वल टू R से, यानी Q बड़ा है बराबर भी है R, तो इसके लिए स्पेसिफिक सैंपल यूज करेंगे। सर Q बड़ा है ऊपर आएगा, R को नीचे तो लिखेंगे, बट ये स्पेसिफिक सैंपल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये क्लियर हो जाए, आइडेंटिफाई कर पाए क्वेश्चन में कि ये ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है। यहाँ पे हमने यूज नहीं किया था, इसका मतलब केवल ग्रेटर देन है, और इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, यानी बराबर भी और बराबर भी। ठीक है, आगे देखते हैं। R बराबर T है, सर इक्वल टू है तो सीधा सीधा इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पे कोई सैंपल नहीं। अब देखिए T लेस देन J, तो T से बड़ा कौन होता है J, तो J को T के ऊपर लिख देंगे। ये मेरा घर रेडी है, डायग्राम रेडी है। अब हम लोग निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष मेरा क्या बोल रहा है, P बड़ा होना चाहिए T से, तो सर T तो यहाँ आ जाएगा, ऐसा सही T यहाँ आ जाएगा, P ऊपर है तो P बड़ा है T से, मेरा क्या हो गया सही हो गया, यानी मेरा क्या है करेक्ट। फिर बोलते हैं J बड़ा है R से, तो सर J इधर है R इधर, सर R इक्वल टू T है, तो क्या R यहाँ नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर। तो यहाँ पे J डेफिनेटली R से बड़ा हो गया, यानी कि J बड़ा हो गया मेरा R से, करेक्ट हो गया। फिर देखते हैं सर Q बड़ा है R से, सर देखिए ध्यान से देखिए इन चीज को, सर Q बड़ा है R से, Q बड़ा तो है बट आपको ये सैंपल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है सर बड़ा के साथ साथ बराबर भी है, और इसने क्या कहा है केवल बड़ा, यानी केवल ग्रेटर देन, तो ये कभी भी सही नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि Q और R का रिलेशन कैसा है, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो ये सर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चाहिए। केवल ग्रेटर देन बोलेगा गलत हो जाएगा। सपोज यहाँ पे ऐसा बोल देता Q इक्वल टू R, तो ये भी क्या हो जाता गलत हो जाता। हालांकि यहाँ पे एक स्पेशल आइडल का किस बनने वाला है जो हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर डाउट मतलब डाउट आपको नहीं डालना चाहता हूँ, ताकि आगे स्पेशल आइडल और केस पढ़ लेंगे फिर ये क्लियर करेगा। हालांकि ये दोनों मिलकर आइडल बनता है, बट यहाँ पे हम लोग रखते हैं आगे। क्यू बड़ा है टी से, तो देखते हैं सर क्या टी यहाँ आ सकता है, हाँ सर आ सकता है, तो क्या क्यू बड़ा होगा टी से, सही कर दे क्या, नहीं सर अभी अभी तो आपने सीखा है सर टी यहाँ आएगा मतलब बराबर बराबर दोनों सैंपल लेकर आएगा, तो जहां दोनों सैंपल आएगा केवल ग्रेटर देन कभी सही नहीं होने वाला है, यानी ये मेरा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये नहीं था, है ना, तो दो सही और दो गलत। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट आगे में वीडियो स्पेशल आइडल ऑर्डर करेंगे तो वहां सीखेंगे। फिलहाल आप इतना ही रखिए, दो सही होंगे दो गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, अब हम लोग के पास एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वापस से हम लोग देख रहे हैं सर ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू भी है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू, यानी यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने सारे सैंपल्स का यूज किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले आपके पास स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। फिर कंक्लूजन देखिए, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब m बड़ा और बराबर होना चाहिए। स्पेसिफिक सैंपल हमने डाला है, याद रखेंगे आप, है ना, m बड़ा बराबर दोनों है। फिर देखेंगे n बड़ा है p से, तो n ऊपर और p नीचे। फिर देखो p बराबर q, p बराबर q, मतलब p ग्रेटर देन क्या हो जाएगा इक्वल टू, है ना। आगे q लेस देन इक्वल टू s, यानी q से बड़ा और बराबर s है, तो s को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो s बराबर हो गया किसके q के। सर s लेस देन t, मतलब t क्या है बड़ा है, तो t बड़ा है तो s के ऊपर चला जाएगा t, तो ये घर भी एडजस्ट हो गया है, यानी कि घर में सारा रिलेशन बन गया है। आइए हम लोग देखते हैं कंक्लूजन के तरफ। इसका पहला m ग्रेटर देन p, m बड़ा होना चाहिए किसी की, m ऊपर है p नीचे है, हाँ सर एकदम करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, हाँ दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा। नेक्स्ट देखिए, n बड़ा है q से, n बड़ा है q से, सर q उठ के चला आएगा, हाँ सर आएगा, आपने बताया p बराबर q, तो q उठ के यहाँ आएगा, n बड़ा हो गया, है ना, n ग्रेटर देन q सही है। p ग्रेटर देन p, तो सर p उठ के यहाँ भी जा सकता है, जब q यहाँ आएगा तो p यहाँ चला जाएगा, तो आप देखो p बड़ा है p से, हाँ सर है, तो ये भी क्या हो रहा है करेक्ट हो रहा है ना। आगे देखिए s बड़ा है q से, सर देखिए वापस फिर से आ गए ही, s बड़ा है q से, ग्रेटर देन के साथ साथ यहाँ पे इक्वल टू का भी सैंपल लगा है, तो हमने अभी तुरंत सीखा है कि अगर केवल ग्रेटर देन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का सैंपल चाहिए, तभी सही होने वाला है। ठीक है, आगे s लेस देन n, ठीक है, यहाँ पे n बड़ा होना चाहिए। तो देखिए तो n का s से कोई रिलेशन लग रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है सर,
ये पी और क्यू जा सकते हैं इधर उधर, क्या एन और एस भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर। तो एन और एस का कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत हो गया, डेफिनेटली रॉन्ग होने वाला है ना। टी बड़ा है क्यू से, ठीक है, तो टी बड़ा है क्यू से आपके साथ दिख रहा है, तो क्यू ऊपर है क्यू नीचे, डेफिनेटली, यानी ये क्या हो गया? सही। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग लेवल को अप कर रहे हैं, तो बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक ही सीखेंगे, पहले बेसिक पे कमांड करना बहुत जरूरी है। बेसिक आपने सीख लिया है, ट्रिक तो मैं 2 सेकंड में सिखा दूंगा, बस क्वेश्चन देखना है, सैंपल देखना है और आपको टिक मार देना। बट बैक टू बेसिक, बेसिक आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमको क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इतने लेंथी आ जाते हैं कि आप ट्रिक थोड़ा कम नहीं दिमाग का यूज कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपको बेसिक ही सीखना हो। पहले बेसिक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन मैंने करा आपके लिए। इसमें क्या है, आप 10 कंक्लूजन मैंने लिखा है। एग्जाम में इतना नहीं आता, आपको परेशान होने की सर इतने कंक्लूजन आप लेंगे, नहीं। एग्जाम में अगर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, मैक्सिमम 2 ही कंक्लूजन आपको देखने को मिलेंगे, या कभी कभी 3, हालांकि 2 ही आते हैं। ठीक है, हाँ, बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो 4 से 5 कंक्लूजन तक आपको देखने को मिलेंगे। 2 तो निश्चित रूप से होता ही होता है, कभी कभी 3 हो जाते हैं, कभी कभी 4, और कभी कभी जब क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, लेवल पूछा जाता है, तो 5 कंक्लूजन तक पूछते हैं, वो बैंक एग्जाम स्पेशली पीओ वगैरह में, है ना। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, है ना। आइए सबसे पहले देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो सर x ग्रेटर देन इक्वल टू y, फिर क्या y ग्रेटर देन z, तो y ऊपर होगा और z नीचे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। अब क्या है, z लेस देन के, तो सर यहाँ पे ध्यान देंगे, z लेस देन के तो कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, किधर लिख दूँ, नहीं एडजस्ट नहीं करना होगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना ही नहीं, आपको सीधे नया घर बना लेना। ठीक है, तो जेड से बड़ा होना चाहिए के, तो अलग बना लेते हैं, जेड से ऊपर हो जाएगा के। ठीक है, क्लियर है, ये अलग घर है, ये अलग घर बन गया। आगे के इक्वल टू एल, यहाँ पे देखेंगे के इक्वल टू एल, फिर देखेंगे हम लोग एल से बड़ा बराबर है एम, तो एल के ऊपर लिख देंगे यहाँ पे एम। ठीक है, एम बराबर हो गया एल के। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, सर जी से बड़ा है टी, तो और टी से बड़ा है एक्स, तो यहाँ पे जी टी को कोई कॉमन नहीं मिल रहा, कॉमन क्या मिल रहा एक्स, तो हम लोग एक्स के पास वापस जाएंगे। ठीक है, क्या एक्स बड़ा है टी से, क्या ये कहीं एडजस्ट हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो फिर से नया घर बनाना पड़ेगा, यानी ये एक अलग घर बना है, ये अलग घर बना है, ये अलग घर बना है। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग और अलग घर बनाते हैं, एक्स बड़ा है टी से, तो एक्स ग्रेटर देन टी। ठीक है, टी ग्रेटर देन है जी, ठीक है ना, टी ग्रेटर देन जी, तो टी ऊपर हो जाएगा और जी क्लियर। क्लियर, वापस देख लो, सर जी से बड़ा टी होना चाहिए, टी से बड़ा एक्स होना चाहिए, ये 1 2 3 घर बना अलग अलग, यहाँ कुछ कॉमन नहीं थे इसलिए हम लोग कंबाइन नहीं कर पाए, तो ये अलग घर बने, तो 3 घर बनाना पड़ा यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए, क्योंकि भारी क्वेश्चन हो गए करके से, हालांकि क्वेश्चन सब आसान ही होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, देखिए यहाँ एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, बड़ा तो है, लेकिन ये स्पेशल सैंपल आपके पास है, ये क्या पहचान देता है कि सर बड़ा और बराबर दोनों है, तो आप अकेले कभी बड़ा पड़ेगा, तो मन में नहीं करेंगे, क्या होगा, बड़ा और बराबर दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, बड़ा, ये क्या हो गया मेरा गलत, क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों जगह। आइए, एक्स बड़ा है जेड से, ठीक है, सर यहाँ पे एक्स ऊपर जेड पीछे, एकदम करेक्ट सर, एकदम टिक मार देगा, ये आपका सही हो गया। फिर क्या है, एम बड़ा बराबर है के, यहाँ देखो के यहाँ चला जाएगा, एल, हाँ सर के बराबर एल है, तो के यहाँ चला जाएगा, और जैसे ही के यहाँ गया, मतलब एम बड़ा बराबर हो गया के। क्लियर, उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए एम बड़ा बराबर के है, तो ये क्या हो जाएगा, सही, अभी मैंने तुरंत सिखाया है, केवल ग्रेटर देन होगा गलत हो जाएगा, केवल इक्वल टू होगा गलत हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चाहिए, तो ये क्या हो गया, करेक्ट, समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कंक्लूजन, एम ग्रेटर देन जेड, तो सर एम और जेड को ढूंढिए, ये रहा, तो सर क्या एल को यहाँ ला सकते हैं, ला सकते हैं, तो जब एल लाएंगे तो एम ऊपर आएगा, आएगा, एज्यूम कीजिए, है ना, एल को इधर लाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे ही आप एल को यहाँ लाएंगे, एम ऊपर भी आ जाएगा और नीचे जेड है, इसका मतलब एम बड़ा हो गया जेड से। हाँ सर, क्लियर है, मेरे समझ में आया होगा आपको, वापस ध्यान से देख लेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, वाई बड़ा होना चाहिए जी से, तो सर वाई कहाँ है, जी कहाँ है, सर वाई तो इधर है, जी इधर है, क्या वाई और जी में कोई कनेक्शन हो सकता है, कहीं आपको दिख रहा है वाई और जी का कोई कनेक्शन? नहीं सर, नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर एक्स और वाई का कनेक्शन यहाँ पे था, एक्स बड़ा है वाई से, इधर कहीं वाई नहीं मिला था, हम लोग कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, एल बड़ा है जेड से, ढूंढो एल और जेड, ये रहा सर, एल तुरंत यहाँ आएगा, एल ग्रेटर देन जेड, एकदम डेफिनेटली सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्स बड़ा बराबर है भाई, सर ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक्स बड़ा बराबर है, पहले ही रहेगा, ये रहा,
है ना, पहला स्टेटमेंट। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया आपको सही। कभी कभी क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए भी लोग सही कर सकते हैं। अभी मैं वो सिखाऊंगा आपको। यहाँ आइए, यहाँ जेड लेस देन के है, मतलब के बड़ा होना चाहिए जेड से। आइए के किधर है, जेड किधर है, सर के ये रहा, सीधा सीधा दिख रहा है के बड़ा है जेड से। हाँ करेक्ट हो गया। फिर देखेंगे वाई बड़ा है एल से। सर जब वाई बड़ा है एल से तो आप ध्यान से देखिए, सर वाई यहाँ है, एल यहाँ है, क्या आपस में सर कोई कनेक्शन है? आप खुद ही कहते हैं अलग अलग कर रहे हैं, क्या कोई चांसेस है कंबाइन करना? ही सर है ही नहीं। और जब कोई चांस नहीं कंबाइन होने का तो रिश्ता खत्म, यानी गलत। आगे देखते हैं, है ना, समझ में आ रहा है? आई समझ में आना चाहिए सबको, ध्यान से देखिएगा। एम ग्रेटर देन वाई, सर एम और वाई कहाँ है? एम यहाँ है, वाई यहाँ है, कोई कनेक्शन है सर? नहीं सर, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर एम इधर और वाई अलग अलग घर में रहते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा डिस्टर्ब। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। और नहीं अगर आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को देखिए, जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एकदम आसान भाषा में आपको सिखाया है ना। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एलाबोरेट करके वीडियो 2 घंटे का दिखाया जाए, 15 से 20 मिनट में आपको ये पार्ट खत्म कर दिया जाए। ये मैंने बेसिक पढ़ाया है। ये बेसिक अगर आपने ये सीख लिया कोडिंग, सॉरी कोडेड इनइक्वालिटी में, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बेसिक काफी है आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट होता है, यानी सैंपल दिए रहेंगे। एक वो क्वेश्चन भी आते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो कोडेड में आते हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, है ना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, फिलहाल आपको ये, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, है ना, और आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ मैं, ताकि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना भी आए, बेसिक के साथ साथ आपको ट्रिक भी आए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्त तक आपने बेसिक सीख लिया है और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अब बेसिक के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रिक को सीखना जरूरी है। ट्रिक क्यों सीखना जरूरी है सर? क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है आपके पास कि एकदम पूरा फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन को बनाए। कुछ क्वेश्चन आप देखते के साथ ऑब्जर्व करके बना सकते हो, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हालांकि अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कंटेंट है, ठीक है, यानी इतना कंटेंट आपने पढ़ लिया तो आपको एसएससी के किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आइए देख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हम लोग डायरेक्ट अप्रोच सीखने वाले, डायरेक्ट मतलब ऑब्जर्वेशन पैटर्न देख के हमको सीखना है कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। अभी हमने सीखा क्या, 3 सैंपल, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये 3 सैंपल हमने देखे। ठीक है, और 3 सैंपल और भी देखा हमने, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये 3 सैंपल हमारे पास इधर है, 3 सैंपल इधर है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि ये आपस में प्रतिद्वंदी है, जस्ट लाइक हम लोग इंडिया पाकिस्तान बोल सकते हैं। ठीक है, भारत का और पाकिस्तान, यानी भारत के लोग पाकिस्तान में घूम के चले आते हैं क्योंकि एम्बेसडर बीच में हमारे इक्वल टू है ना। लेकिन ऐसा होता क्या है कि अगर भारत के लोग पाकिस्तान जाए, ठीक है, तो वो वापस नहीं आएंगे, और पाकिस्तानी गलती से भारत आ गए तो वो मुंह भी नहीं देखेंगे भारत का, तो मैं पाकिस्तान। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप यहाँ पे होगा, एक का चेहरा इधर, एक का चेहरा इधर, एक भारत की तरफ मुंह कर रहा है, एक पाकिस्तान की तरफ मुंह कर रहा है, तो इसका कभी बनने वाला नहीं। एकदम क्लियर बात, यानी एक चेहरा इधर और एक चेहरा इधर होगा तो वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। यानी इस टाइप के कुछ सैंपल है, जैसे हम लोग देखते हैं सर, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, किसी स्टेटमेंट में ये तीनों सैंपल दिए हैं, तो मेरा पहला प्रेफरेंस आंसर होगा ग्रेटर देन। ठीक है, पहला प्रेफरेंस आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन, ये सही हो जाएगा। अगर उस क्वेश्चन में ये नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनने का बात को, अगर उस क्वेश्चन में ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है, तब हम लोग आंसर किस पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू तो है। ठीक वही बात इसमें भी है, अगर किसी स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीनों एक तरफ फेस करके लिखा है, तो आपका आंसर होने वाला है लेस देन। और अगर उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लेस देन नहीं है, तो आपको आंसर करना है लेस देन इक्वल टू। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, स्ट्रिक्ट को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात है क्या ध्यान रखना है सर, एक का चेहरा इधर है और दूसरे का चेहरा इधर है। जैसे क्या होता है नॉर्मल रिलेशनशिप में आप देखते हैं, एक ने उधर मुंह करके बैठ गया, एक उधर मुंह करके बैठ गया, तो इसका क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वही काम करना है, एक का इधर फेस है, एक का उधर फेस हो, इसका क्या हो जाएगा, कट। आइए हम लोग सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, ये कंक्लूजन है। अब हमको कोई मतलब नहीं पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, हमको सीधा सीधा जाना है कंक्लूजन। सर यहाँ क्या है, डी एफ लेस देन डी, ठीक है, एफ लेस देन डी। सर यहाँ डी बड़ा होना चाहिए एफ से, तो ढूंढिए बस डी से एफ तक, ये रहा, बस इतने ही दूर तक आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डी लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, तीनों सैंपल आए हैं। अभी अभी मैंने बताया सर, अगर किसी स्टेटमेंट में तीनों सैंपल एक ही तरफ फेस करके आए हैं, तो आंसर क्या होने वाला है, लेस देन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी की तरफ है सैंपल, यानी ये क्या है, एफ लेस देन डी, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ए ग्रेटर देन एस, सर ए से एस तक तो देखिए, बाकी कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है,
आप ए से लेकर एस तक देखो, ध्यान में देखो सर, एकदम पॉइंट ऑफ कीजिएगा, अभी भी मैंने बताया आपको, ठीक है सर। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया है, यानी ये चौथा सैंपल उधर वाला आ गया है, तो सर 3 सैंपल इधर का था, 1 सैंपल उधर से आ गया, इसका कभी नहीं बने। अभी अभी मैंने आपको बताया एक चेहरा इधर करेगा, एक चेहरा उधर करेगा, इसका खत्म। यहाँ भी वही बात है, इसमें ए बोल रहा है हम पर है, यहाँ एस बोल रहा है हम पर है। भाई एक घर में अगर 2 लोग बड़े होने की लड़ाई करेंगे तो क्या रिश्ता बनेगा, क्या हो, लड़ाई होगा, लड़ाई होगा, रिश्ता कट जाएगा, यानी ये क्या होगा, गलत। ठीक है, आगे समझ में आया आपको। चल एक और कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दिखलाता हूँ, जिससे आपकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या आप लोगों ने अभी तक सीखा है और उम्मीद है कि आप लोग सीख गए हो। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने के लिए, तब तक आप भी लोग भी इसका खुद से बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखता हूँ। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन है। सर अभी वापस फिर से हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या बोला सर, ये 3 सैंपल अगर एक साथ दिखेंगे इसका हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन, ये नहीं होगा तब ये होगा, और ये तो है। फिर क्या है, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीनों सैंपल लिखेंगे तो ये आंसर होगा, ये नहीं आएगा तो ये होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डायग्राम से लिया, इसको बनाकर प्रोडक्ट और कोई दिक्कत नहीं है ना। और इधर का फेस इधर का फेस एक साथ मिलेगा तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। सर कंक्लूजन पहला है P ग्रेटर देन G, तो P और G को ढूंढ ली। ये देखिए सर, G इधर है, P यार, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को देखते हैं सर, J बराबर P है, डायरेक्टली P यहाँ आ सकता है, तो आपको दिख रहा है कि P बराबर होगा G के, तो ये केवल P बराबर बोल रहा है, तो ये क्या होगा, गलत। यहाँ नहीं दिख रहा है तो भी यहाँ डायरेक्टली दिख गया, तो केवल डायरेक्ट P को यहाँ ले गए तो P बराबर हो गया G के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आगे हो गया J बराबर S से, ढूंढो J क्या होगा S, ये रहा सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा देखना है। ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, सर ग्रेटर देन ही आ रहा है तो आंसर भी ग्रेटर देन होगा, तो J ग्रेटर देन S, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है आपके लिए। सर ये लेटर वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत देख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो नंबर के बेसिस पे हो, कभी कभी सैंपल भी आता है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए नंबर वाला के लिए कराया हूँ, जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि सर ये 3 बड़ा होगा कि 9 बड़ा होगा, तो फिर 9 को बड़ा कर देंगे क्या आप, नहीं, ये स्टेटमेंट में जो सैंपल जिसके तरफ सैंपल है उसी को मानना है। जैसे यहाँ क्या है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो इसको ये मानना है, और यहाँ क्या है 9 लेस देन 7 है तो उसको यही मानना है। तो पूरे स्टेटमेंट आपके सामने हमेशा स्टेटमेंट सही हो। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन पहला, 5 ग्रेटर देन 9, तो आप ढूंढिए 5 और 9, ये रहा सर, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है 5 to 9। सर सैंपल पे ध्यान देंगे, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन, क्या सारे का फेस एक तरफ है, हाँ सर है, इसका मतलब किसके तरफ आंसर होगा, 5 की तरफ, ऐसा सैंपल होना चाहिए। सर देखिए ये रिवर्स करके 5 की तरफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 की तरफ ही तो ओपन है फेस, हाँ 5 ग्रेटर देन 9, क्लियरली हो गया, तो मेरा सही हो गया। सेकंड देखते हैं, 9 लेस देन इक्वल टू 4, सर 9 से 4 तक देखिए, तो सर ये रहा 9 और ये रहा 4, बस इतने ही दूर आपका ध्यान देना चाहिए, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 9 से 4 तक था, सर यहाँ क्या है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो सर यहाँ ग्रेटर सॉरी लेस देन, जैसे लेस देन आ गया तो आपका ये तो लेस देन इक्वल टू ऐसा होना ही नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये तीनों सैंपल आ गया तो आंसर यही होने वाला है, तो सर ये यहाँ से सैंपल कैसे दे सकता है, ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा है, यहाँ 4 ग्रेटर देन 9 है, सर अभी आपने देखा इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन, इसका मतलब क्या होगा आंसर, 9 लेस देन 4 आने वाला है। उसको रिवर्स करके कैसे पढ़ सकते हैं, 4 ग्रेटर देन 9, सर यहाँ वही लिखा है 4 ग्रेटर देन 9, ये क्या है मेरा करेक्ट। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आया हो। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 1 में मैंने रखा है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट आप पहला टाइप का क्वेश्चन सीख जाएंगे, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, इसमें आपको कोड लिखा रहेगा, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, वहां क्या होगा, ए प्लस बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, ए माइनस बी मीन्स ए लेस देन बी, ऐसा लिखा रहेगा, है ना। ऐसा मैं क्वेश्चन लेकर आपको आऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और आप सभी को अच्छे से समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार शेयर कीजिए और अपना प्यार हमारे साथ रखिए। धन्यवाद।